भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष श्री प्रियांशुधर द्विवेदी जी, लोकप्रिय विधायक और भारतीय जनता पार्टी के रक्सौल से पुनः प्रत्याशी श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी, नरकटियागंज से जेडीयू के प्रत्याशी श्री विशाल कुमार जी, जिला अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे जी, जिला उपाध्यक्ष लाल बाबू सिंह जी, जिला महामंत्री अजय पटेल जी, परमानंद प्रसाद जी, नीतीश पटेल जी, श्रीमती सुंदरम देवी जी, जितेंद्र कुमार जी, धनजीत कुमार सिंह जी और भारी संख्या में उपस्थित रक्सौल और नरकटियागंज से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, भगवान वाल्मीकि के ज्ञान की साधना से तपे हुए और मां जानकी को शरण देने वाली इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। वंदे मातरम पिछले 150 वर्षों से भारतीय चेतना को जागरूक करने का एक मंत्र बना है, जिस गीत को गा करके भारत का नौजवान ब्रिटिश हुकूमत की चूलों को हिलाते हुए भारत को स्वाधीन करने में सफल हुआ। ऐसे वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी बिहार वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, कल बिहार के अंदर बिहार को नए और समृद्ध बिहार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए के द्वारा लड़े जा रहे चुनाव में पहले चरण का मतदान हुआ है। 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए और रुझान बताता है कि माताओं और बहनों ने झांक करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। हर अन्नदाता किसान, हर नौजवान, हर श्रमिक, हर व्यापारी सुशासन की सुदृढ़ नींव में समृद्ध बिहार बनाने के मोदी जी के संकल्प के साथ नीतीश बाबू के नेतृत्व में इस चुनाव में फिर उठ खड़ा हुआ है।
और इस अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं कि रक्सौल और नरकटिया के मतदाताओं को भी चाहिए कि हमें फिर से जंगल राज बिहार के अंदर वापस नहीं आने देना है। बिहार के अंदर जंगल राज नहीं आने देना है। सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक समृद्ध बिहार बनाना है और ये समृद्ध बिहार तभी बनेगा जब मोदी जी का मार्गदर्शन हो और नीतीश बाबू का नेतृत्व हो। बहनों और भाइयों, बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास है। मैंने कहा ना, ज्ञान की समृद्धि में तपा हुआ बिहार। भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था इस पावन धरा ने। इस पावन धरा ने भगवान बुद्ध को भी ज्ञान प्रदान किया था। ये वही धरती है बिहार की जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ। बिहार की वही धरती है जिसने भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में दिया। और जब कांग्रेस ने भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया था, तब बिहार का नौजवान उठ खड़ा हुआ था। उसने तब जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में अंगड़ाई ली और कांग्रेस को खाड़ फेंका। जेपी के नेतृत्व में यह बिहार उठ खड़ा हुआ था। जेपी की जन्मभूमि भी बिहार। सामाजिक न्याय के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर इसी बिहार में जन्मे थे और भोजपुरी और मैथिली के गीतों को छठ के गीत के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी बिहार में जन्मी थी। बहनों और भाइयों, ऐसा गौरवशाली इतिहास जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जिस बिहार ने चाणक्य जैसा आचार्य दिया, जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा गणतज्ञ दिया, जिस बिहार ने भारत को भारत के स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था, वह बिहार किन लोगों के कारण अपनी पहचान के लिए मोहताज हुआ था? कौन वे लोग थे जिसने बिहार के लोगों को पहचान के संकट के दौर से गुजारा था? बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिसने नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, गरीब को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया, यहां के व्यापारियों की संपत्तियों पर कब्जा करके जातीय संघर्ष में बिहार को पूरी तरह लहूलुहान करने का काम किया। बहनों और भाइयों, 1990 से लेकर 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई। 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। बिहार, बहनों और भाइयों, जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। अरे आप याद करिए ना, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने लालटेन की धुंधली लाइट में बिहार में जातीय संघर्ष करवाया था। ये वही लोग हैं जो
लालटेन के केरोसिन को बेच करके अंधेरा करते थे, फिर घरों में डकैती भी डालते थे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। क्यों? सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है, ये नहीं होने देना है। और इसीलिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं। आज बिहार फिर से सुशासन के सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत इमारत खड़ा कर रहा है। आज बिहार के अंदर सड़क है, रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर वाटरवे भी है, मेट्रो भी है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला भी है, हायर एजुकेशन के संस्थान है, आईआईटी, एनआईटी, आईएम, एम्स, ये सब बिहार के अंदर आज है। मेडिकल कॉलेज की श्रृंखला बिहार के अंदर है। आज बहनों और भाइयों, मैं खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहूंगा, याद रखना, सुशासन और सुरक्षा की सुदृढ़ नींव पर ही निवेश होगा और निवेश में ही रोजगार आएगा। अच्छी सरकार ही नौकरी देगी, वैसे ही देगी जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 8 वर्ष के अंदर 8.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 2 करोड़ लोगों को हम लोगों ने स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा है। 1 करोड़ 60 लाख नौजवानों को हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो निवेश हुआ है डबल इंजन सरकार के कारण, सुरक्षा और सुशासन के कारण, उसके कारण ही हम लोग वहां पे रोजगार देने में सफल हुए हैं। आज यूपी में नौजवान पलायन नहीं करता क्योंकि रोजगार उसके गांव में, उसके घर में, उसके जिले में, उसके प्रदेश में है। और यही तो एनडीए आपके बिहार में करने के लिए कृत संकल्पित है। एनडीए ने यही कहा है, हमने बिहार बदला है, हम बिहार बदलेंगे, बिहार के स्वर्णिम को लेकर के आएंगे। और यही मोदी जी का संकल्प है, यही नीतीश बाबू का संकल्प है। बहनों और भाइयों, ये लोग नौजवानों के रोजगार पर डकैती डालेंगे, ये लोग गरीबों के राशन पर डकैती डालेंगे, ये लोग किसानों को मिलने वाली किसान सम्मान निधि को भी हड़प जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और आरजेडी के इस गठबंधन को नकारना है। और इसलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, याद करना, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में विरासत भी है तो विकास भी है। याद करिए विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, यह मोदी जी ने आने के बाद बताया है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण। अयोध्या में राम मंदिर के लिए पहले संघर्ष होते थे। कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे, मजबूत पैरवी करने के लिए खिलाफ में पैरवी करते थे ये लोग। और कोर्ट में कहते थे राम तो है ही नहीं, अरे राम नहीं हुए तो मां जानकी और महर्षि वाल्मीकि को भी ये लोग झुठलाने का कार्य कर रहे थे। रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ को भी झुठलाने का पाप कर रही थी कांग्रेस। आरजेडी राम मंदिर के निर्माण के रथ को रोक दी थी। इनका पार्टनर है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोली चला करके अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन हम तब भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर हम तब भी कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज तो अयोध्या में राम मंदिर बन गया ना।
बन गया ना। और मोदी जी हैं और नीतीश बाबू हैं, तो अब तो बिहार के अंदर भी सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हो रहा है ना। क्या ये काम कांग्रेस और आरजेडी करती क्या? दूसरा, मोदी जी पिछले 5 वर्ष के अधिक समय से देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का हर साल फ्री में दे रहे हैं गरीब को। कहीं भी जाइए, उपचार करा जाइए, कोई समस्या नहीं। बहन और भाइयों, 40 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोल दिए गए, जिससे आरजेडी और कांग्रेस की डकैती और इनकी दलाली को रोक करके गरीब का अधिकार गरीब को दिया जा सके। और ये मोदी जी ने हर गरीब का खाता खोल करके कर दिया है। बहन और भाइयों, कांग्रेस 60 वर्ष में रसोई गैस का कनेक्शन नहीं दे पाई। मोदी जी ने, जो कांग्रेस के समय में 50,000 रुपए में भी ब्लैक होकर के व्यक्ति को खरीदना पड़ता था, मोदी जी ने रसोई गैस का सिलेंडर फ्री में कनेक्शन के साथ हर गरीब को उपलब्ध करवा दिया। बहन और भाइयों, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण, 4 करोड़ गरीबों के घर में, गरीबों के लिए घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास, और 3 करोड़ गरीबों के घर में बिजली फ्री में कनेक्शन देने का काम यह मोदी जी ने किया है। यह डबल इंजन की एनडीए सरकार ने किया है। बहन और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार है। आपसे कहती है राशन मुफ्त देंगे, आपसे कहती है बिजली का कनेक्शन मुफ्त देंगे, रसोई गैस का कनेक्शन मुफ्त देंगे, स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त देंगे। यह केवल एनडीए कर सकती है। एक तरफ नौजवानों के लिए रोजगार और दूसरी तरफ माता और बहन को सुरक्षा और सम्मान के साथ साथ लखपति दीदी बनाने का अभियान। हर माता और बहन के खाते में 1 करोड़ 41 लाख माताओं और बहनों के खातों में अब तक 10,000 रुपए हर एक के खाते में आ गया है। और अभी तो ये रिहर्सल है, शुरुआत है। जब परिणाम आएंगे 14 नवंबर को, फिर एक बार एनडीए सरकार आएगी, तो बाकी माताओं और बहनों को और भी सम्मान मिलने वाला है। मैं नौजवानों से कहूंगा, बहके नहीं, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं। ये नौकरी क्या देंगे जो आपकी जमीन को हड़प लिए हो? ये लोग नौकरी क्या देंगे जो पशुओं का चारा खा जाते हो? ये केवल अब गरीब का राशन हड़पने के लिए धोखा दे रहे हैं, लेकिन देने का काम महागठबंधन करने जा रहा है। इनके झूठ और फरेब में आने की आवश्यकता नहीं। हमें तो केवल एक संकल्प लेकर के चलना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है, मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर देंगे। भारत की धरती से नक्सलवाद समाप्त कर देंगे। और हम भी आपसे कहने के लिए आए हैं, अरे क्षेत्र तो यूपी से सटा हुआ क्षेत्र है। यूपी में माफिया की क्या दुर्गति हुई है, आप देख ही रहे होंगे। वहां पे कैसे गरीब की संपत्ति को कब्जा करने वाले माफिया हो, या बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाला, या फिर किसी बेटी का अपहरण करने वाला माफिया। उत्तर प्रदेश में उसके लिए 2 ही जगह होती हैं। एक, उसके लिए जहन्नुम का, यमराज के घर जाने का टिकट पक्का। और दूसरा, उसने जो भी संपत्ति लूट करके बनाई है, उस संपत्ति को हम सरकार के कब्जे में लेकर के गरीब की हवेली उसमें बनाने का काम करते हैं, गरीब के लिए आवास बनाने का काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं। इन खानदानी लुटेरों को, खानदानी माफिया का
संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। और इसीलिए रक्सौल से भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद कुमार सिन्हा को फिर से प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। और नरकटिया से जेडीयू के प्रत्याशी हैं विशाल कुमार। बहनों और भाइयों, इन दोनों प्रत्याशियों को रक्सौल से प्रमोद कुमार सिन्हा को कमल छाप पर और नरकटिया से विशाल कुमार को तीर छाप पर विजयी बनाना है। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? इधर पीछे 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 जो इस सीढ़ियों में बैठे हुए हैं, पेड़ों पर चढ़े हैं, बाउंड्री वाल के पीछे हैं, फील्ड कम पड़ गया है, मैं जानता हूं फील्ड कम पड़ गया है, तो पीछे भी है, मैं तो देख ही रहा हूं सब लोगों को पीछे। और पेड़ के ऊपर भी जो लोग चढ़े हैं सभी लोगों को मैं देख रहा हूं। सब लोग सहमत हैं ना? तो दोनों हाथ उठा करके बोलो, आशीर्वाद देना है ना इन लोगों को, एनडीए की सरकार बनानी है ना? सभी लोग सहमत हैं ना? तो फिर याद करना 11 को चुनाव है और इस दौरान घर घर जाकर के मोदी जी का, नीतीश बाबू का और मेरा संदेशा देना कि हमें एनडीए को जिताना है, जिससे नौजवान को नौकरी और रोजगार दिया जा सके, माता और बहनों को सम्मान दिया जा सके और बिहार को स्वर्णिम और समृद्ध बिहार बनाया जा सके। इसके लिए सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं? आशीर्वाद देंगे इन लोगों को? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।